रुको एक मिनट, क्या तुम्हें पता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स अपने मॉर्निंग रूटीन को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 40% ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एवरेज स्टूडेंट्स। और स्टैनफोर्ड रिसर्च ये बोलती है कि जो लोग अपने दिन के पहले घंटे को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं वो 3 गुना ज़्यादा फास्टर होते हैं नॉर्मल लोगों से, और साथ ही साथ उनकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है। पर दुख इस बात का है कि 99% स्टूडेंट्स इस चीज़ को जानते ही नहीं हैं। वो सुबह उठते हैं और सुबह से मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं, कभी किसी चीज़ में बिजी रहेंगे, कभी किस चीज़ में, लेकिन कभी भी वो अपने डेली रूटीन को मैनेज नहीं करते हैं। इसकी वजह से वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में पीछे रह जाते हैं और वो इसी तरीके से लूप में फंस जाते हैं और फिर बोलते हैं कि पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन रुको, आज मैं तुम्हें 30 डेज का एक परफेक्ट रूटीन प्लान दूंगा जिसकी हेल्प से तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम कर पाओगे। और एज अ स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारा एक फिक्स रूटीन हो जिसकी हेल्प से तुम अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाओ और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो पाए, ताकि तुम अपने हर एक काम में सक्सेसफुल हो सको। तो अगर तुम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई हैं जो टॉपर्स यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फेज नंबर 1 की तरफ, जो कि है फाउंडेशन बिल्डिंग। देखो, एक चीज तुम्हें समझना पड़ेगा कि बिल्डिंग कितनी भी सुंदर हो, अगर उसका फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो वो बिल्डिंग एक ना एक दिन आकर के गिर ही जाएगी। और एग्जैक्टली ऐसा ही तुम्हारी लाइफ में भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कि तुम्हारा बेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना। तो सबसे पहले तुम्हें अपने गोल्स की एक शीट बनानी पड़ेगी जिसमें तुम अपने गोल को बड़ा बड़ा सा लिखोगे कि एक्चुअल में तुम्हें क्या चाहिए, और साथ ही साथ तुम 30 डेज के बाद क्या अचीव करना चाहते हो, 1 साल के बाद क्या अचीव करना चाहते हो, और 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देख रहे होते हो। ये चीज़ तुम्हें अपने दिमाग में बहुत ही अच्छी तरीके से फिट करनी पड़ेगी और गोल शीट में लिखनी पड़ेगी। और ये गोल शीट तुम्हारी स्टडी टेबल पर चिपकी होनी चाहिए, जिससे तुम बार बार उस चीज़ को देखो और तुम्हारे दिमाग में सिग्नल जाए कि मुझे और अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ डोमिनिकन, जो कि कैलिफोर्निया में है, उससे एक रिसर्च रिपोर्ट कहती है जब भी आप अपने गोल्स को लिखते हो तो आपके गोल को अचीव करने के चांसेस 42% तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग को लगातार ये सिग्नल जा रहा होता है कि आपको अपना गोल अचीव करना है। स्टेप नंबर 2, दैट इज सेल्फ कंट्रोल। तुम्हें अपने थॉट्स पर, तुम्हें अपने एक्शंस पर और तुम्हें अपने डिजायर्स पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देंगी। क्योंकि जब तुम अपने अर्जेस को कंट्रोल कर पाते हो, चाहे वो तुम्हारा मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन हो या फिर ओवर थिंकिंग, तुम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद अपने दिमाग के मास्टर बन जाते हो और अब तुम अपने दिमाग को अपने हिसाब से चला सकते हो। तो स्टेप नंबर 3, दैट इज पिलो टॉक पावर। सोने से पहले तुम्हें क्या करना है कि अपने पिलो से बात करनी है और उसे बताना है कि कल सुबह मुझे 6 बजे उठना है। तो इस तरीके से तुम्हारे दिमाग में ये अपने आप अलार्म सेट हो जाएगा कि तुम्हारा दिमाग अपने आप तुम्हें कल 6 बजे जगा देगा। अब ये तो रहा हमारा फेज नंबर 1, जिसमें हमने डिफरेंट स्टेजेस सीख ली थी। अब आता है फेज नंबर 2, दैट इज मैजिक मॉर्निंग पावर। सुबह के समय हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, तो सुबह उठ करके आपने डेली काम को जल्दी से निपटा करके फटाफट पढ़ने बैठ जाना होता है, क्योंकि सुबह के 1.5 से 3 घंटे लगभग आपके पास सुपर पावर होती है, क्योंकि इस समय तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल अच्छा होता है, ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा होता है और साथ ही साथ माइंड पूरी तरीके से फ्रेश होता है और तुम नए नए चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्रैब कर सकते हो। और मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम आपके लिए सनलाइट लेना है। सुबह रोज 15 मिनट की सनलाइट जरूर लो। अगर सर्दियों का मौसम है तो दोपहर में सनलाइट जरूर लो, क्योंकि सनलाइट आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है जिससे आपका दिमाग और आपकी बॉडी पावरफुल बनती है और सनलाइट आपकी बॉडी को अच्छी तरीके से वर्क करने के लिए एनर्जेटिक फील कराती है। अब आते हैं फेज नंबर 3 की तरफ, जो कि टॉपर्स यूज करते हैं। और एज अ स्टूडेंट मैं भी टॉपर रहा हूँ, तो मैंने इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया है। तो मैं इसको आपको एक मूवर्स MOVERS मेथड से सिखाना चाहूँगा। इसकी हेल्प से आप अच्छी तरीके से दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे और अच्छी तरीके से आप चीज़ों को कर पा रहे होगे। तो M फॉर मेडिटेशन। आपको डेली कम से कम 5 मिनट एकदम शांति से आंख बंद करके बैठना है। अब इस टाइम पे आप कोई भी नाम जप कर सकते हो या फिर डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। इससे तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से शांत होता है और दिमाग में चल रही हलचल एकदम नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट है O फॉर ऑक्सीजनेशन।
आपको डेली 3 मिनट डीप ब्रीथिंग और लॉन्ग ब्रीथिंग जरूर करनी चाहिए। इससे तुम्हारे शरीर में लगातार ऑक्सीजन जाती है और बॉडी अच्छी तरीके से वर्क करना शुरू कर जाती है। नेक्स्ट आता है विजुअलाइजेशन। आपको जो भी चीज़ करना है, आपको जो भी चीज़ें अचीव करना है, डेली कम से कम 5 मिनट उस चीज़ को अचीव करो। जैसे तुम्हें क्लास 10th में टॉप करना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप दिमाग में इमेजिन करो, विजुलाइज करो कि आप एग्जाम टॉप कर रहे हो, जिससे आपका माइंडसेट कुछ उसी तरीके से बनना शुरू हो जाएगा और उसी तरीके से आपके एक्शंस भी होंगे। नेक्स्ट इज ई फॉर एक्सरसाइज। डेली कम से कम 15 से 20 मिनट आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। अब ये एक्सरसाइज चाहे तो कार्डियो हो सकती है, चाहे तो वॉक कर सकते हो, चाहे रनिंग कर सकते हो, जो आपको पसंद हो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आर, दैट इज रीडिंग। रोज सुबह कम से कम 1 या 2 पेज पॉजिटिव चीजें पढ़ो, जिससे तुम्हारा दिमाग पॉजिटिव रहेगा और तुम्हारे दिमाग में थॉट्स भी अच्छे आएंगे। नेक्स्ट आता है एस फॉर स्क्राइबिंग, या फिर इसको हम राइटिंग ही बोलते हैं। तो डेली कम से कम 1 से 1.5 पेज या फिर कम से कम 200 शब्द आपको जरूर लिखने चाहिए और आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स है उनको डेली के डेली आपको लिखना चाहिए और डेली वो पेज क्रॉस लगाना चाहिए कि मुझे इन नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालना है। तो अब आता है सबसे ज़रूरी काम, जो कि एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहले आपको दिन में ये टाइम पहचानना पड़ेगा कि किन 4 से 5 घंटे में तुम्हारा दिमाग सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। दैट इज़ योर गोल्डन पीरियड। इस टाइम पे तुम अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाते हो, ये केवल तुम्हें पता होगा क्योंकि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम किस टाइम पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हो। उन समय में आपको सबसे इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। साथ ही साथ आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि किस टाइम पे मेरा दिमाग थोड़ा सा स्लो होता है, तो उस टाइम में आपको प्रैक्टिस करनी है। और जिस तरीके से आपका दिमाग स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, तो आपको ये भी पता होगा किस टाइम मुझसे पढ़ाई नहीं होती है, तो उस टाइम को आप अपनी हॉबीज़ के लिए और डेली अदर काम के लिए और साथ ही साथ आपके स्कूल या कॉलेज के जो भी होमवर्क हैं उनको भी पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हो। क्योंकि लिखने वाला काम, असाइनमेंट वगैरह तो स्कूल में मिलता ही रहता है और वो आप ऐसे लिख कर भी बिना मन के भी कर सकते हो और यही रियलिटी है। और साथ ही साथ कुछ अच्छी हैबिट भी आपको डेवलप करनी चाहिए, जैसे कि आपको हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड अवॉइड करना है। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी हैं जिससे आपका दिमाग और अच्छी तरीके से वर्क करना शुरू करे। और अब आता है सबसे बेकार टाइम, जिस टाइम पे आप ना पढ़ाई कर पाते हो ना खेल पाते हो। तो इस टाइम आप घर पे बात कर सकते हो, किसी से कॉल में बात कर सकते हो, गाने सुन सकते हो या फिर जो भी आपकी हॉबी है वो कर सकते हो। इससे आपका जो पूरा टाइम रहेगा वो अच्छी तरीके से यूज़ हो जाएगा और हमने हर एक चीज़ को टाइम टू टाइम हिसाब से बांट दिया है कि इस स्लॉट में पढ़ाई करनी है, इस समय हमें ये काम करना है, इस समय हमें यह काम करना है। तो कोशिश करो कि कम से कम 24 घंटे में से 12 घंटे तुम्हारे प्रोडक्टिव होने चाहिए और साथ ही साथ 6 से 8 घंटे की नींद जो भी आपको सही हो वो सोएं और उसके अलावा जो भी टाइम बचे वो डिफरेंट काम में लगा सकते हो। और डेली सोने से 5 मिनट पहले आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि आपने आज दिन में क्या क्या किया। उन चीज़ों को आप डेली नोट कर सकते हो, जिससे आपको पता होगा कि कल की तुलना में आपने आज कितना ज़्यादा काम किया और आज आप कितने प्रोडक्टिव रहे हो। और रही लास्ट बात, ये केवल पढ़ाई के लिए रूटीन नहीं है बल्कि तुम्हारे सेल्फ मास्टरी के लिए भी है। केवल पढ़ाई में नहीं बल्कि आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो उन सारी चीज़ों के लिए आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो और आप एक बेटर इंसान बन सकते हो, केवल पढ़ाई में नहीं बल्कि लाइफ में। तो कमेंट में मुझे बताओ कि क्या तुम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो, तो अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताओ। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन फ्यूचर में भी रेगुलरली इस तरह के हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूँगा, जिससे आपकी हेल्प होती रहेगी और साथ ही साथ आप एक बेटर इंसान बनते रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।